अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 9th क्लास रिजल्ट में ऐसी कौन सी गलतियां थी जिनकी वजह से तुलबा को फेल किया गया। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एग्जाम और रिजल्ट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आती है उसका इंशाल्लाह सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जी स्टूडेंट, बात करते हैं उन तमाम गलतियों की वजह से जिसके वजह से तुलबा को फेल किया गया है 9th क्लास के पेपर्स में, और जो रिजल्ट है वो इतना गंदा इस दफा आया है। तो सबसे पहली जो वजह है स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि टीचर्स के हवाले से, तो बोर्ड टीचर्स को एक पेपर चेक करने का तकरीबन 50 रुपए देता है। तो इसमें सब टीचर्स की यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पैसे बना सके। इस लिहाज से जो बच्चों का पेपर्स होता है वो ओवरऑल प्रेजेंटेशन के हवाले से सबसे पहले देखा जाता है, क्योंकि सब टीचर्स की यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करें। और आपको पता है कि जल्दी में पेपर चेक करने के लिए टीचर्स क्या करते हैं, पेपर का जस्ट ओवरव्यू लेते हैं और सिर्फ उनमें से कुछ ही क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस अगर वो पढ़ने बैठे तो इट्स मीन कि वो एक दिन में सिर्फ एक पेपर चेक करेंगे, जो कि टीचर्स के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स चेक किए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इनकम जनरेट हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। तो इसमें जो तुलबा का जो सबसे पहली गलती होती है वो है प्रेजेंटेशन के हवाले से। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे एक पेपर नज़र आ रहा है उर्दू का। इसमें देखिए प्रेजेंटेशन कितनी ज़बरदस्त है। साइड पे आपकी बॉर्डर लाइंस भी लगी हुई हैं। फिर आपने दो डिफरेंट जो मार्कर है वो इस्तेमाल किए। हेडिंग्स के लिए आपने ब्लैक कलर यूज़ किया, इसके बाद फिर सब हेडिंग्स के लिए स्टूडेंट ने ब्लू कलर का जो मार्कर था वो कट यूज़ किया। तो सबसे पहले आपकी जो दिखी जाती है वो प्रेजेंटेशन। इसके बाद अगर आपका कोई आंसर जहाँ पे ख़त्म हो गया उसके बाद नीचे उसकी एंड लाइन भी लगी हुई है। तो हर पॉइंट का यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसका क्वेश्चन 2 है। तो ओवरऑल जो एग्जामिनर की कोशिश होती है वो सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन देखता है कि आपने किस तरीके से पेपर को प्रेजेंट किया है। पूरी की पूरी आंसर शीट आपकी एक दफ़ा ओवरव्यू की जाती है कि इस बच्चे ने स्टार्ट से लेके एंड तक अपने पेपर को किस सीक्वेंस में लिखा है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि बच्चों की बहुत ज़्यादा कमी आती है वो प्रेजेंटेशन में आती है। प्रेजेंटेशन स्टूडेंट उसी सूरत आपकी डेवलप होती है अगर आप बहुत ज़्यादा टेस्ट्स दें, बहुत ज़्यादा मॉक दें, तो उससे ये होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाती है, आपकी स्पीड बेहतर हो जाती है पेपर्स के हवाले से। इसके साथ ही जो स्टूडेंट की गलती थी वो ये थी कि वो वाले क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स को नहीं आते, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आपको आंसर सिर्फ 5 का आता है। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ 5 का आंसर लिखते हैं और जो पीछे रिमेनिंग 3 आंसर्स होते हैं क्वेश्चंस उनको स्किप करके आ जाता है। तो जब आप किसी क्वेश्चंस को सीरियस से छोड़ के आते हैं स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आपको उसमें से सिर्फ 0 मार्क्स ही मिलेगा। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट की गलती थी। इसके बाद हम बात करेंगे आपके डायग्राम के क्वेश्चंस के बारे में। तो एग्जामिनर किसी न किसी क्वेश्चंस में डिमांड करता है कि वो डायग्राम भी स्टूडेंट से ड्रा करवाएं। इसमें क्या करते हैं कि स्टूडेंट जो डायग्राम होती है उसको स्किप कर देते, थ्योरी बहुत ज्यादा लिखाते हैं। ठीक है, लेकिन जब डायग्राम की बारी आती है तो लास्ट पे डायग्राम बनाते हैं और बहुत गंदी बनाते हैं, लेबलिंग भी उसको अच्छे से नहीं करते। इस वजह से एग्जामिनर जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको 1-2 नंबर देता है सिर्फ थ्योरी का। आप 2-3 पेजेस की जब आप थ्योरी लिखते हैं स्टूडेंट, और प्लस अगर आप उसमें डायग्राम नहीं बनाते तो फिर आपको वो 2-3 पेजेस की थ्योरी का सिर्फ 1-2 नंबर मिलता है लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बेहतर है कि आप अपने डायग्राम पे प्रैक्टिस करें। आपके पेपर्स में डायग्राम, टेबल्स, ये ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इससे आपका पेपर दूसरे स्टूडेंट्स के पेपर से डिफरेंट हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट की कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कि आप बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। साथ स्टूडेंट आपकी प्रेजेंटेशंस होती है, आपकी डायग्राम्स होती हैं। ठीक है, और इसी के साथ वो तमाम स्टूडेंट जो कि अपने पेपर को इस सीक्वेंस से शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन राइट करेंगे वो वाला करेंगे जिसका आंसर आपको सबसे अच्छा आता है। अब ये एक नेचुरल चीज़ है कि आप सबसे पहले वो चीज़ पेपर में अटेम्प्ट करते हो जो आपको 110% सही होती है। सेकंड नंबर पे आप वो वाला क्वेश्चन रखते हो जो कि आपको कम आता है। तो ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये मेंटल साइकी है कि जो पहले नंबर पे होगा वो ठीक होगा, जो दूसरे पे होगा वो उससे कम, जो तीसरे पे होगा वो उससे कम। लेकिन आपने ऐसे नहीं चलना। आपने पहले नंबर पे वो क्वेश्चन रखना है जो कि आपको बिल्कुल नॉर्मल एवरेज का आता है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपके पहले क्वेश्चन को चेक नहीं करेगा, वो चेक करेगा आपके दूसरे क्वेश्चन को।
ठीक है। तो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आपने ऐसा रखना है कि जो कि आपको टू द पॉइंट एग्जैक्ट ठीक आता है। इससे जब एग्जामिनर पहला क्वेश्चन छोड़ देगा, दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेगा, तो दूसरा क्वेश्चन आपका एक्यूरेट होगा, जिससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि बच्चे को क्वेश्चंस आते हैं।